जैसे एक बहुत पुरानी कथा कई बार आपने सुनी होगी व्यासपीठ से। कोई एक भक्त दो बैठे थे, नारद जी उनके पास आए। नारद जी से उन्होंने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे। तो नारद जी पूछ के आ गए। नारद जी ने आके बताया कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो इसमें जितने पत्ते उतने जन्मों बाद मिलेंगे। तो एक ने तो वही हार मानी, एक पेड़ के पत्ते इतने जन्मों तक भजन करो तब ये मिले, इससे क्या फायदा, इससे अच्छा तो अपना घर जाओ, संसार व्यवहार निभाओ, बाल बच्चे की सेवा करो, वही काफी। दूसरा खुश होकर नाचने लगा। है तो दोनों ही, आए तो दोनों ही प्राप्त करने, पर एक ने हार मान ली कि नहीं इतने जन्म हमसे नहीं होगा, और दूसरा नाच रहा है। नारद जी ने कहा भाई साहब आप ठीक हो, दिमाग कहीं ऐसा तो नहीं सदमे में एकदम झटका लग गया हो दिमाग में और एकदम कुछ खुश हो रहे हो आप? भगवान इतने जन्मों बाद मिलेंगे, इसमें खुशी की बात क्या है? इस जन्म में मिलते तो खुशी की बात थी। पर उस भक्त ने नाचते नाचते कहा नारद जी ये जो गिनती वाला सिस्टम ये आप याद रखो, कितने पत्ते कितने जन्म ये आप गिनो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस खुशी इस बात की है कि उन्होंने कम से कम कहा तो कि वो मुझे मिलेंगे, और इसी बात में मैं सारे जन्म खुशी खुशी न्यौछावर कर दूंगा कि एक दिन भगवान की प्राप्ति मुझे होने वाली है। बस इसी आशा में ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो। नारद जी को लगा ये तो हमारी बात भगवान ने झूठी साबित कर दी। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, आपकी बात को झूठी साबित नहीं किया मैंने, मैं तो आज भी इसको इतने जन्मों बाद ही दर्शन दूंगा, पर आज मैं दर्शन देने नहीं आया, आज मैं ऐसे दृढ़ निश्चय भक्त का दर्शन करने आया हूं कि ऐसे भी भक्त होते हैं जिनका ये दृढ़ निश्चय होता है कि कभी भी मिले पर पीछा नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है, तो हार नहीं माननी कभी भी। कोई आपको भक्ति में हार मानना थोड़ा जल्दी आसान है, क्योंकि भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। सुना है माला करते करते ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, हमें तो कुछ हो नहीं रहा, वैसे सूखे की सूखे है तो क्या हो गया। आशा नहीं छोड़िए, और जिससे प्रेम बढ़े ऐसी चीजों का प्रयास बढ़ा दीजिए। प्रयास तो करना पड़ेगा, भक्तों की सेवा बढ़ा दीजिए, क्योंकि एकमात्र भगवान की प्राप्ति का जो साधन मार्ग मिलेगा वो भक्तों की सेवा से मिलेगा। जितनी आप वैष्णव भक्तों की शरण ग्रहण कर लोगे उतना ही ठाकुर जी आप पर कृपा आरंभ कर देंगे। इसमें कमी मत छोड़ो, मिलना ना मिलना उन पर छोड़ दो, लेकिन आप अपना प्रयास कहीं छोड़ो मत, अपनी कोशिश मत छोड़ो। जितना हो सके वैष्णव भक्तों की सेवा करो, भक्तों के प्रति दुर्भाव मत रखो, भक्तों के प्रति द्वेष भाव मत रखो। आप यकीन मान लीजिएगा, मुझे तो कोई भक्ति मार्ग का कोई अभ्यास भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो सुना है महापुरुषों से, आप लाख भजन करो, लेकिन अगर अपने मन में आप किसी भक्त के प्रति दुर्भाव ले आए, भक्त के प्रति कोई गलत अपराध भाव ले आए, दोष ले आए, तो समझ लेना आपकी भक्ति अब धीरे धीरे क्षीण हो रही। अरे कोई भक्त नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी कोई भक्त है तो आप अगर उसके प्रति अच्छा मन में भाव ले आओगे तो क्या घाटा हो जाएगा आपका, कुछ घटना तो है नहीं। शायद भगवान को भी लगेगा कि चलो कोई नहीं, भक्त नहीं भी है फिर भी देखो कितना इसके प्रति इसका भक्त भाव है, भजन का। मैंने एक कथा पिछली बार सुनाई थी आपको, शायद याद, पता नहीं याद होगा नहीं। एक राजकुमारी के घर एक चोर आ गया, उसको लगा राजकुमारी को गुरु की आवश्यकता थी तो गुरु बन के आ गया, और राजकुमारी को जंगल में ले जाके उसका सब लूट पाट के उसको पेड़ से बांध दिया, और कहा जब तक मैं ना कहूं, राजकुमारी ने उनको गुरु मान लिया, ये गुरु जी हैं हमारे, जब तक मैं ना कहूं आंख नहीं खोलना। बस राजकुमारी आंख बंद करके 3 दिन तक भूखी प्यासी ठाड़ी रही। भगवान ने कहा नारद जी जरा जाके इनको समझा के आओ। नारद जी आके समझा रहे कि बेटा ये गुरु नहीं, ये ठग है, ठग के चला गया तुमको।
पर राजकुमारी कहती नहीं, जब तक गुरुजी बंधन नहीं खोलेंगे मैं यहां से हटूंगी नहीं। गुरुजी बंधन खोले तो ही। तो भगवान ने फिर नारद जी को भेजा कि इसके गुरुजी को ढूंढ के लाओ। वो गुरुजी तो है नहीं, वो तो ठग। बोले जो भी है उसी से बंधन छुड़वाएगी, उसी को खुलवा लेकर के। चोर को पकड़ के नारद जी लाए, उसका बंधन खुलवाया और आंख खोली तो देखा सामने गुरुजी खड़े, तो चरणों में लेट गए। भगवान ने सोचा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शिष्य में भक्ति भाव है पर गुरु में नहीं। लेकिन इससे होगा क्या, जब एक शिष्य का भजन इस स्थिति पर होगा ना, तो भगवान को भी लगेगा कि नहीं, इसके साथ धोखा हो रहा है। भगवान उसके गुरु का हृदय भी परिवर्तित कर देंगे, उसके हृदय में भी भक्ति का संचार कर देंगे शिष्य की कृपा से। तो कोई नहीं भी है भक्त वैष्णव, तो भी उसके प्रति गलत भाव क्यों लाना, अपना घाटा क्यों करना। और जो भक्त है उसके लिए तो कभी मन में कभी गलती से भी गलत मत बोल देना। तुम तो ऐसे ही बोलोगे, लेकिन जितना भी तुमने थोड़ा बहुत, एक तो कमाया नहीं, थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत भी कमाया वो सब पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वैसे तो अपने आप को खूब भजनानंदी समझते हैं कि हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े नामनिष्ठ हैं। वैसे कोई साधु के प्रति, भक्तों के प्रति गलत बोल देंगे, गलत भाव रखेंगे। इससे बचिए, बड़ा भयानक अपराध है ये। भगवान की प्राप्ति करनी तो उनके जनों की शरण ग्रहण करिए, महापुरुषों की शरण ग्रहण करिए, और कोई रास्ता नहीं। मैंने तो जितना अनुभव किया है, मुझे नहीं पता मेरा ज्ञान कितना है, मैंने कितना पढ़ा, पता नहीं, शायद कुछ भी नहीं पढ़ा। पर जो पढ़ा है, एक ही बात बुद्धि में आई है कि ये अपनी भक्ति, अपना भजन, ये सब हार जाओगे, वहां तक पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पाओगे। बड़ा आसान है, किसी भक्त वैष्णव की शरण में चले जाओ, चरण पकड़ लो, छोड़ो मत, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। वो लाख आपको लताड़ दे, जा यहां से, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या लेने आया मेरे पास तू। लाख तुमको भगाएं, अपमानित करें, तुमको उल्टा सीधा बोलें, लेकिन चरणों को मत छोड़ो। उनके चरणों को पकड़ लेना, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा आपके चरणों से हटेगी। वो कहे कि तुझ में तो योग्यता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अयोग्य है, पर है तुम्हारे चरणों में बैठे। एक क्षण लगेगा भगवान को अपना बनाने में। जिस दिन किसी भक्त की नजर पड़ गई ना, उसी दिन साक्षात श्री हरि की नजर हम पर पड़ जाएगी, दृष्टि तुरंत पड़ जाएगी। तो ये छोटी छोटे से विषय है आज के दिन। कृष्ण चरणारविंदों में बैठ के हमें बस इन्हीं को जानना, इन्हीं को सीखना है। चाहते कि नहीं चाहते कि श्री कृष्ण हमारे चित्त में बैठ जाए, चाहते कि चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे। और अगर चाहते हो तो केवल चाहने से भी तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा आप अपने प्रयासों को प्रबल करो, कोशिश, अपनी जो प्रयास है उनमें मजबूती लाओ। एक तरफ तो कह देंगे यार जो होगा भगवत इच्छा से होगा, वो तो सही बात है, भगवत इच्छा से होगा, लेकिन भगवान भी तो देखते हैं कि थोड़ा बहुत परिश्रम कर रहा है कि नहीं कर रहा। भोजन के लिए तो कभी नहीं कहते कि जो होगा भगवान इच्छा से होगा, कमाने के लिए तो कभी नहीं कहते, वहां तो दिन रात लगा देते हैं मेहनत करने में, पैसा कमाने में। भजन की बात आए तो जो होगा भगवान जितना हमसे करवाना होगा करवा लेंगे। भगवान तो कब से है कि तुम करो, आप इच्छा प्रबल करो अपनी। पर ये इच्छा भी जागेगी कैसे? ये इच्छा भी तभी जागेगी जब किसी सद्गुरु की कृपा हो जाएगी, किसी महापुरुष का संग मिल जाएगा, वो आपके मन में इच्छा जागृत कर देंगे। उठो जागो हरि शरण चलो।